Hello, my dear students. Beta ji, this is your Aradhna ma'am. Welcomes you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Today again, I am with new topic from our chapter, our state governments. बेटा हम लोगों को पता है सेंटर में यूनियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेज हैं. वो कैसे लॉ बनाते हैं, कैसे काम करते हैं. सिमिलरली इन ईच एंड एवरी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, पार्लियामेंट की तरह ही वहां पे भी इलेक्टेड मेंबर है. हम लोग 3 बार वोट डालते हैं. कीप वन थिंग इन माइंड, ठीक है. पहले तो बिल्कुल बेसिक थिंग ये समझ लो, आप लोग कॉमन इंडियन हुज एज इज अबव द एज ऑफ 18 कास्ट हिज और हर वोट 3 टाइम्स. 3 को इलेक्ट करते हैं. एक तो हमारे हो गए एमपी, ओके, एमपी मेंबर पार्लियामेंट जिसकी मैं. दूसरे में एमएलए, एमएलए जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और थर्ड है एमसी या फिर आपके पंचायत के, गांव में जो रहते हैं पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमएलएस, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, स्टेट गवर्नमेंट में, हर स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दोस. ओके, लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड डिस्कस टुडेस टॉपिक. हमारे इंडिया में जो है मोस्ट ऑफ द वी हैव हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स. ओके, जम्मू कश्मीर अब जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है. अर्लियर वी हैव 29 स्टेट्स. जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. नाउ वी हैव 28 स्टेट्स. 28 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिंगल हाउस, एक ही हाउस है. और उसको क्या कहते हैं, यूनिकैम्युलर लेजिस्लेचर, जिसमें एक ही हाउस है और वह है लेजिस्लेटिव असेंबली. हिंदी में इसको विधानसभा कहते हैं. इंडिया में ओनली 6 स्टेट्स हैव 2 houses, state legislative assembly and legislative council. But जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रही है, but still okay. So ये जो है मेनली कर्नाटका, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये है. जम्मू कश्मीर अर्लियर हैड एंड नाउ इट्स नॉट प्रेसिडेंट रूल है वहां पे. सो यहाँ पे 2 हाउसेज है, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है ना, लोकसभा, राज्यसभा. इसी तरह से इंडिया में सारी स्टेट में 2 हाउसेज नहीं है, एक ही हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इसको यूनिकैम्युलर भी कहते हैं. ओनली 6 स्टेट्स हैव 2 हाउसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके बेटा, सो इनको बाइकैम्युलर कहते हैं. बाइकैम्युलर यानी कि 2 हाउसेस. ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर जो हैं कितने होने चाहिए टोटल, दैट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. बट मैक्सिमम मेंबर ज्यादा से ज्यादा 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60. बट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी के हैं 404. ओके, मेंबर 400 से ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यूपी के. ओके, और मिनिमम जो है वो मिजोरम के हैं और 40. मिजोरम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं 40. ओके, मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है हमारा. और एज, जिसने भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है, कल को आपने भी इलेक्शन लड़ने हैं बेटा, डोंट लाफ एंड डोंट टेक इट लाइटली. फॉरेन में पॉलिटिक्स को भी एक करियर की तरह लिया गया है, एक जॉब की तरह लिया गया है. ये भी एक जॉब है, सैलरी मिलती है इसमें और बहुत ज्यादा काम करना होता है कंट्री को, अपनी कंट्री के, अपने पीपल की, अपनी स्टेट की वेलफेयर के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करना. सो इसको भी एक करियर की तरह लिया जाता है फॉरेन में. हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डर्टी पॉलिटिक्स कह के इसको. ओके, सो कीप वन थिंग इन माइंड, दोज हु वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी एज जो है 25. ओके, 25 होनी चाहिए
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ एक सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर सके। अगर उनकी कम्युनिटी से आएगा तो ऑब्वियसली वो उनका ज्यादा वेलफेयर सोचेगा। ऐसा सोच के रिजर्व्ड सीट्स रखी गई हैं ताकि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टेन्योर 5 ईयर होती है। जैसे हमारी लोकसभा के मेंबर भी, जिनको हम लोग एमपी कहते हैं, वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। बट अगर बीच में कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, ओके, और जिन्होंने उनको सपोर्ट दी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो छीन लेते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे जम्मू कश्मीर की काम नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है और उनकी मेंबरशिप 5 साल से पहले, टेन्योर जो है वो 5 साल से पहले ही खत्म हो जाती है। गेटिंग माई थिंग? देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जैसे लोकसभा में एक स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम चलाने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन वहां पे बना रहे, जैसे लोकसभा में, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पीकर, एक डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट जिसको मेजॉरिटी मिलती है पार्टी, वही अपना स्पीकर बनाती है। ये कस्टम है, और ये कस्टम है कि ऑपोजिशन पार्टी का डेप्यूटी स्पीकर होगा। ये इंडिया में चला आ रहा है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। जिन स्टेट में 2 हाउसेस हैं, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दैट इज सिमिलर टू द राज्यसभा इन द सेंटर की पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा सेम वैसी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम ऐसी है जो हमारे सेंटर में राज्यसभा है। राज्यसभा की टेन्योर जो है 6 ईयर है, इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल की टेन्योर भी 6 ईयर है। लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी थी? 5 ईयर। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी है? 6 ईयर। पर इसके हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और वो इलेक्ट होके आते हैं। ये परमानेंट हाउस है, जैसे राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो मैंने बताया ना 5 साल बाद खत्म, फिर इलेक्शन होंगे, फिर हम वोट डालेंगे, फिर नए एमएलए चुनेंगे, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी खत्म नहीं होती है। इसके 1/3 मेंबर, अब मैंने बोल दिया आपको यूपी के हैं 404, हम वो 400 ही मान लेते हैं। 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं, कर लो 2 साल बाद, ओके। उसकी जगह पे नए इलेक्ट होते हैं और बाकी काम करते रहते हैं। ये परमानेंट हाउस है। हर मेंबर ने 6 साल, हर मेंबर की कितनी टेन्योर है? 6 साल। अगर किसी ने राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी जरूरी है? 30 ईयर, 30 साल तक की एज होनी जरूरी है। और इसका भी काम जैसे राज्यसभा का काम चलता है, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी काम चलता है। और इसके काम के लिए एक चेयरपर्सन और एक डेप्यूटी चेयरपर्सन होना जरूरी है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो भी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उनसे ज्यादा ना हो। जैसे 400 इधर है, 1/3 इधर हमने किया, उनसे ज्यादा ना हो। Getting my thing? Take the screenshot. If you are getting any problem, send me your problem. But don't forget to subscribe the channel. That's all.